ऐसा माना जाता है कि जितना महत्व हजारों शिवालयों में प्रभु के शिवलिंग पर जल अर्पित करने से होता है, उससे कहीं ज्यादा महत्व इस स्थान पर केवल एक लोटा जल अर्पित करने से मिल जाता है। कैसे हो मित्रों, सावन मास में शिव दर्शन में हम एक और मंदिर में जा रहे हैं आज दर्शन करने के लिए, जिसका नाम है नीलेश्वर महादेव मंदिर। मैं इस समय हूँ अमरापुर घाट पर। अमरापुर घाट से वो मंदिर नजेवाद हाईवे पर पड़ता है, यानी हरिद्वार से नजेवाद जाते हैं तो उसी हाईवे पर वो मंदिर पड़ता है। और जो चंडी देवी का उड़न खटोला है उसके गेट से लगभग 200 मीटर की दूरी पर है, यानी यहाँ से ज़्यादा दूर मंदिर नहीं है, लगभग 15 मिनट का रास्ता है हरिद्वार के मेन सेंटर से, यानी कि शंकराचार्य चौक अमरापुर घाट से। तो मंदिर की प्राचीनता के बारे में, मंदिर के इतिहास के बारे में, मंदिर के महत्व के बारे में हम वर्णन करेंगे आगे रास्ते में, और मंदिर के प्रांगण में भी करेंगे बहुत सी बातें, बहुत से रहस्य। लेकिन अभी चलते हैं सीधे मंदिर, नहीं तो हो जाएंगे लेट। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कौशिक ग्लोबल यात्रा में फिर से करता हूं आपका स्वागत। और आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप शिव की महिमा और शिव के स्थान के दर्शन कर पाएँ। दोस्तों, ये मंदिर हरिद्वार रेलवे स्टेशन से या बस स्टैंड से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ से आपको कोई भी सवारी गाड़ी यहाँ तक के लिए मिल जाएगी। इस मंदिर का जो लैंडमार्क है वो चंडी देवी मंदिर का उड़न खटोला मार्ग है। अगर आप अपने प्राइवेट कैब से हैं और देहरादून या दिल्ली के रास्ते से आ रहे हैं तो आपको चंडी चौक पहुंचना है सबसे पहले, और चंडी चौक पहुंचने के बाद आप वहां से किसी से ही पूछ सकते हैं कि चंडी देवी उड़न खटोले का मार्ग कहाँ पर है। वो वहाँ का आपको रास्ता मिल जाएगा, लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है वहाँ से। इसके अलावा अगर आप यूपी साइड से आ रहे हैं, नजीवाद साइड से आ रहे हैं, तो आपको चंडी देवी मंदिर से पहले ही चंडी देवी उड़न खटोला का मार्ग है, वहीं तक रुकना है और वहाँ से आप किसी से ही पूछ सकते हैं नीलेश्वर मंदिर का मार्ग कहाँ पर है। लगभग 100 मीटर की दूरी पर है वहाँ से। तो आइए मंदिर प्रांगण तक पहुंचने से पहले हम शिवजी और उस स्थान से जुड़ी घटनाओं के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जब तक आप स्थान के महत्व के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आपके अंदर भगवान के प्रति भाव नहीं आने के, और अगर भगवान के प्रति भाव नहीं है तो दर्शन का क्या लाभ। तो आइए सबसे पहले जानते हैं उस स्थान के महत्व के बारे में। वैसे तो भक्तों, पूरी हरिद्वार नगरी एक शिव नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन यह स्थान अपने आप में एक अलग महत्व रखता है, क्योंकि इससे प्रभु के जीवन की बहुत सारी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। और उनमें से एक प्रमुख घटना तो तब की है जब समुद्र मंथन के दौरान विष की उत्पत्ति हुई और उस विष को ग्रहण करने वाला पूरे विश्व में कोई नहीं था। तब उस समय महादेव जी ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया, जिसके कारण उनका पूरा शरीर नीला पड़ गया और तपने लगा। उस तप को कम करने के लिए प्रभु इसी पर्वत पर आए और यहाँ विराजमान हुए। यहाँ पर महादेव जी काफ़ी समय तक रहे और उनके विष के प्रभाव से यहाँ का आसपास का वातावरण नीला हो गया। ये पर्वत नीला हो गया, ये नदी जो बड़ी नदी बीच में पड़ती है वो नीली हो गई। तो इस कारण से इस पर्वत को नील पर्वत और इस नहर को नीलधारा नाम दिया गया। जब महादेव जी ने अपनी जटाओं में माँ गंगा को धारण किया था, तभी से माँ गंगा प्रभु के चरणों को स्पर्श करने की इच्छा रखती थी, और यही वह स्थान है जहाँ सर्वप्रथम गंगा माँ ने प्रभु के चरणों को स्पर्श किया था। और वह स्थान हर की पौड़ी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर माँ गंगा की आरती पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और यहीं पर प्रभु ने एक स्वयंभू शिवलिंग प्रकट किया था, जिसके बाद से ही यह स्थान नीलेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थान के बाद प्रभु मणिकूट पर्वत की तरफ चले गए और वहाँ पर उन्होंने तप किया। तप करने के बाद उन्होंने अपना कंठ वहाँ पर एक शिवलिंग के रूप में स्थापित किया, जिसे नीलकंठ महादेव मंदिर कहा जाता है। इसके अलावा एक घटना तब की है जब महादेव जी का माता सती के साथ विवाह तय हुआ। उस दौरान प्रभु कैलाश पर्वत से अपने गढ़ों के साथ इसी स्थान पर आकर विश्राम करने के लिए रुके थे, और इस स्थान पर ही गौरी शंकर नाम का मंदिर है, जहाँ पर प्रभु का जन्माशा लगा था। और यहीं से महादेव जी की बारात दक्षेश्वर महादेव जी के महल तक गई थी, जहाँ पर माता सती के साथ प्रभु का विवाह हुआ। और विवाह के उपरांत भी प्रभु ने यहीं पर आकर दोबारा विश्राम किया था माता सती के साथ गौरी शंकर महादेव मंदिर में। एक अति महत्वपूर्ण घटना और है, जब राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया और प्रभु को वहां पर बुलावा नहीं भेजा, लेकिन माता सती की जिद के कारण प्रभु इसी स्थान तक माता सती के साथ आए थे। और यहाँ पर फिर उन्होंने माता सती को नंदी के साथ राजा दक्ष के महल उस यज्ञ के आयोजन में भेजा था। लेकिन वहां पर अपने पति यानी महादेव जी के अपमान को देख माता सती ने अपना वहां देह त्यागा। माता सती की यह खबर सुनकर प्रभु इतना क्रोधित हुए कि उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र नाम के अपने गण को यहीं पर प्रकट किया था, और यहीं से उन्हें आज्ञा दी थी कि वो जाकर राजा दक्ष के पूरे यज्ञ को तहस नहस करे। फिर वीरभद्र ने प्रभु की आज्ञा लेकर राजा दक्ष के पूरे यज्ञ को तहस नहस किया, बल्कि राजा दक्ष का सर भी काट दिया था। ये पूरा हाल प्रभु ने इसी पर्वत पर बैठकर देखा था। भक्तों, इन सारी घटनाओं का वर्णन आपको स्कंद पुराण, शिव पुराण और देवी पुराण में मिल जाएगा। ऐसा माना जाता है
कि जितना महत्व हजारों शिवालयों में प्रभु के शिवलिंग पर जल अर्पित करने से होता है, उससे कहीं ज़्यादा महत्व इस स्थान पर केवल 1 लोटा जल अर्पित करने से मिल जाता है। जब औरंगजेब ने भारत में हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने का प्रण लिया था, तब वह यहाँ पर भी आया था और यहाँ पर उसके सैनिकों ने इस शिवलिंग पर काफ़ी प्रहार किए, लेकिन 2-3 प्रहार के बाद ही शिवलिंग से चिंगारी निकलने लगी और ऊर्जा निकलने लगी, जिससे घबराकर उसके सैनिक यहाँ से भाग गए और उसके निशान आज भी इस शिवलिंग पर देखे जा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस स्थान के महत्व के बारे में पूरा पता चल गया होगा। तो भक्तों, आइए करते हैं उस स्थान के दर्शन जो स्वयं प्रभु के जीवन का हिस्सा रहा है। करते हैं उस शिवलिंग के दर्शन जो स्वयं प्रभु ने प्रकट किए हैं और थोड़ी देर के लिए देवों के देव महादेव की भक्ति में लीन हो जाते हैं इस स्थान पर। फिर करते हैं आगे की चर्चा। हमारे हिंदू धर्म में स्थान से ज़्यादा भाव को बहुत महत्व दिया गया है। तो मेरी विनती है आपसे कि आप वो अपने घर पर बैठकर ही प्रभु में ध्यान लगाइए और अपने आप को यहाँ पर महसूस कीजिए इस वीडियो के माध्यम से। और बस थोड़ी देर के लिए महादेव, श्री महादेव, श्री श्री महादेव, हर हर महादेव। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। क्रोध को, लोभ को, लोभ को मैं भस्म कर रहा हूँ। तेरी बनाई दुनिया में कोई तुझे सा मिला नहीं। मैं तो भटका दर बदर, कोई किनारा मिला नहीं। जितना पास तुझको पाया उतना खुद से दूर जा रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो। नीलेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार सबसे पहले जम्मू के राजा सुचेत सिंह जी ने करवाया था। शिवरात्रि और श्रावण मास के समय पर लोकल श्रद्धालु और बाहर के श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ रहती है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मेरी कोशिश उस समय आने की रहती है मंदिर में जब मंदिर में भीड़ कम हो, ताकि वीडियो को अच्छे तरीके से कवर किया जा सके और आप लोगों को अच्छे से दर्शन हो, भगवान के सुंदर दर्शन हो। और इसी प्रांगण में बाबा जी की धुनी भी है जो आपको हर महादेव जी के मंदिर पे मिलती है। दोस्तों, इसी मंदिर से आगे नजीवाबाद साइड रोड पर लगभग 8-10 किलोमीटर अगर हम चलेंगे तो हमें एक और मंदिर महादेव जी का मिलता है जिसका नाम है कुंडी सोटेश्वर महादेव जी। तो ये मंदिर भी काफ़ी पुराना, अति प्राचीन मंदिर है। लगभग 5,500 साल पुराना मंदिर है। और कल की जो वीडियो अपलोड होगी उसमें हम उसी कुंडी सोटेश्वर महादेव जी के मंदिर के दर्शन करने वाले हैं और यहीं से यात्रा आरंभ करेंगे हम कल को। और उसी के साथ हम दर्शन करने वाले हैं कल को शनिदेव महाराज जी के और पीताम्बरी बगलामुखी माता जी के। तो मित्रों, बने रहिएगा आप इस वीडियो के अगले भाग तक। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस वीडियो को देंगे अब यहीं पे विराम और अब शुरू होता है आपका काम। तो मैं जा रहा हूँ अपनी जर्नी के साथी के पास, यानी स्कूटर के पास अपने। आपको तो पता ही है मेरी जर्नी का साथी है मेरा ये प्यारा स्कूटर। तो मैं जब तक वहाँ पर पहुँचता हूँ, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पुराने हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से बढ़ता है हमारा हौसला और नो डाउट शेयर करने से बढ़ते हैं हमारी इस YouTube फैमिली के सब्सक्राइबर्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, यानी कल को कुंडी सोटेश्वर महादेव जी के दर्शन और उनकी बहुत अच्छी कहानी के साथ।